हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। मित्रों, जैसा कि हमने पहले के वीडियोज में बात की है कि हमारी जिंदगी का, हम सभी की जिंदगी का एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे ज़्यादातर मित्रों ने, मेरे ज़्यादातर साथियों ने, मेरे ज़्यादातर शुभचिंतकों ने अपनी जिंदगी का टारगेट, अपनी जिंदगी का लक्ष्य सुनिश्चित कर लिया होगा। मित्रों, अगर आपने ऐसा कर लिया है, अगर आपने अपनी जिंदगी का टारगेट सुनिश्चित कर लिया है, तो आपके लिए खुशखबरी है। हाँ जी, हाँ जी, आपके लिए खुशखबरी है मित्रों। आप दुनिया के उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जो अपनी सारी जिंदगी के दौरान अपना टारगेट फिक्स कर पाते हैं। दुनिया में 99.99, यस, 99.99% लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी के दौरान ये सुनिश्चित ही नहीं कर पाते कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका टारगेट क्या है। और 99.99% लोग अपनी सारी जिंदगी इधर उधर भटकते रहते हैं, छोटी छोटी सफलताओं से अपना काम चलाते रहते हैं और उन्हें दुनिया के सफलतम लोगों में स्थान नहीं मिलता। दुनिया में केवल 0.01% लोग ऐसे हैं जो अपना टारगेट फिक्स कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है तो आप दुनिया के उन्हीं 0.01% लोगों में शुमार हैं। और इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि कहा भी गया है, हमारे आसपास के विद्वान कहते रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कहते रहे हैं कि अगर आपने अपना टारगेट सुनिश्चित कर लिया तो आपने सफलता का आधा रास्ता तय कर लिया है। मित्रों, ठीक है, मैं भी ऐसा मानता हूं कि आपने अपनी सफलता का आधा रास्ता तय कर लिया, लेकिन बचा हुआ बकाया का रास्ता इतना आसान नहीं है। बकाया का बचा हुआ रास्ता बहुत कठिन है और इस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही कठिन और दुरूह परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं उन कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी। ना केवल ये प्रकृति, बल्कि आसपास का पूरा वातावरण, आपका मित्र, आपका समाज, आपके दोस्त भी आपकी परीक्षा लेंगे। जब तक आपके अंदर जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप विशेषताएं पैदा नहीं हो जाती, आप इतना पक नहीं जाते, आप इतना तप नहीं जाते कि आप उस लक्ष्य के अनुरूप विशेषताएं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ेगा। तो फिर शुरू करते हैं अपने लक्ष्य की तरफ चलने के प्रयास करते हैं कि हम बचा हुआ शेष 50% लक्ष्य को भी शीघ्र ही प्राप्त कर लें। मित्रों, वैसे भी कहा गया है कि उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ यह है कि प्रयास करने से, कठिन मेहनत करने से ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। केवल मनोरथ अर्थात केवल दिवा स्वप्न देखने से, केवल सोचने से, केवल स्वप्न देखने से हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मित्रों, जिस प्रकार से सिंह जंगल का राजा होता है, लेकिन कभी भी शिकार बैठे हुए सिंह के मुंह के अंदर आकर प्रवेश नहीं कर जाता, सिंह को भी अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम लोग भी बैठे बैठे केवल सोचने से, केवल दिवा स्वप्न देखने से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर को किसने नहीं सुना? कबीर को किसने नहीं पढ़ा? कबीरदास जी ने भी कहा है कि जिन ढूंढा तिन पानिया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने चाहा, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहा, वो समुद्र के गहरे अंदर चले गए, लेकिन मैं एक था। बहुत सारे 99% ऐसे लोग थे जो समंदर के अंदर
उतरने से, समंदर के अंदर डूबने से डरते रहे और उन्हें वो मोती प्राप्त नहीं हुए जो 0.01% लोगों ने प्राप्त किए। तो मित्रों, आपको समंदर में गहरे तक उतरना पड़ेगा। समंदर में गहरे तक उतरने का आशय है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से डरना नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार से वो लोग डरते रहे जो समंदर के किनारे पर बैठे रहे। मित्रों, हमारे मनीषी जिन्हें हम सभी लोग सुनते हैं, जिन्हें हम सभी लोग पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उत्तिष्ठम जागृतम प्राप्य वरान्य बोधिता। हे युवाओं, हे मनीषियों, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो मित्रों, मेरे साथियों, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने लक्ष्य की तरफ चलने के लिए प्रयास तेज कर दीजिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।